गीदड़ और वानर की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो लोग ब्राह्मणों को दान देने की प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी क्या गति होती है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देता, वे जीवन भर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि 1000 श्यामकर्ण घोड़ों का दान करने पर प्रतिज्ञा भंग के पाप से छुटकारा मिलता है। इस विषय में सियार और वानर के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व काल की बात है। एक सियार और वानर एक स्थान पर मिले। ये दोनों पूर्व जन्म में मनुष्य और परस्पर मित्र थे। दूसरी योनि में इन्हें सियार और वानर की योनि में जन्म लेना पड़ा था। सियार को मरघट में मुर्दे खाते देखकर वानर ने पूर्व जन्म का स्मरण करके पूछा, भैया, तुमने पूर्व जन्म में कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण तुम्हें मरघट में घृणा के योग्य सड़ा हुआ मुर्दा खाना पड़ता है? सियार ने जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण को दान देने की प्रतिज्ञा करके नहीं दिया। इसी पाप के कारण मुझे इस पाप योनि में जन्म लेना पड़ा है। अच्छा, अब तुम बताओ, तुमने ऐसा क्या पाप किया जिससे वानर हो गए? वानर बोला, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुरा कर खा जाया करता था, इसी पाप से वानर हुआ। अतः विज्ञ पुरुष को कभी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए, उनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए, और यदि उन्हें दान देने की प्रतिज्ञा की गई हो तो अवश्य दे डालना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसीलिए किसी को ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण से कोई अपराध भी हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। बालक, दरिद्र अथवा दीन होने पर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। पहले तो उन्हें किसी बात की आशा नहीं देनी चाहिए, और यदि दे दी तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले की दी हुई आशा के भंग होने पर ब्राह्मण क्रोध में भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे घास फूस को आग। किंतु वही ब्राह्मण जब आशा पूर्ति से संतुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाता के लिए औषध के समान हो जाता है, तथा उसके पुत्र पौत्र, बंधु बांधव, पशु, मंत्री, नगर और देश का कल्याण करके उन्हें शक्तिशाली बनाता है। इस पृथ्वी पर सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव के प्रचंड तेज की भांति ब्राह्मण का तेज भी देखने में आता है। इसलिए जो उत्तम योनि में जन्म लेना चाहता हो उसे ब्राह्मण को देने की प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण को दान देने से देवता और पितर तृप्त होते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष ब्राह्मणों को अवश्य दान दे। ब्राह्मण महान तीर्थ माने जाते हैं। वे किसी भी समय घर पर आ जाएं तो बिना सत्कार किए उन्हें नहीं जाने देना चाहिए।